हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ शारपा गोम्पा, क्योंकि आज गोम्पा में हमारे पाला की कल शरगू है, जैसे 49 डेज़ होता है हमारे टिबेटन्स में ना, आफ्टर डेथ। तो वो है, तो उसकी पूजा है कल, तो उसके लिए आज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या प्रिपरेशन होता है, और तो उसी के लिए जा रहे हैं गोम्पा। तो आज मैंने सोचा ये कवर करती हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा दिखाते हैं हमारा ट्रेडिशन, है ना। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में गोम्पा में। तो ये है आपका शारपा गोम्पा, तुंगसुंग रोड में है। अंदर की तरफ इस तरह से है। कल यहाँ कुछ लोग आएंगे पूजा के लिए सुबह, और ये है हमारा छो का छो जो हम देंगे। अब ये छो क्यों देते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में कुशला से पूछ के अच्छे से समझा दूंगी। ये सब छो का सामान है, इसमें एप्पल है, खुला नहीं है, जूस है, दूध है, वाई है। तो ये आपका स्टोर रूम है, यहाँ से सामान आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, और अच्छे से नोट भी किया जाता है क्या क्या लिया है। उसके बाद आपको फिर वही लौटाना पड़ेगा। तो सामान सब इधर है ना, ये सब हम शिफ्ट करें, सब कुछ है इधर, कप से लेकर सब कुछ है, ये लीजिए। और यहाँ पे ये अनिला, गुड मॉर्निंग। यहाँ जगोंगा भी है, यहाँ शरगू का काम चल रहा है। आई पिंचो यहाँ ब्रेकफास्ट बनाते हुए सबके लिए, पूरी बन रहा है इधर। माजिला लोग इधर हैं, इधर देखिए यहाँ पर बन रहा है आलू दम, गरम गरम पूरी, अच्छा। इधर छो पाती छो बन रहा है। भाई लोग छो बना रहे हैं। मॉर्निंग इस तरह से, और इधर चुचला लोग काट रहे हैं। ये है नरवल नारियल, इसका हम लोग करता है टुकड़ा टुकड़ी ऐसा करता है, ऐसा बनाता छो के लिए। चुचुटाशी, और यहाँ बाई काम करते हुए यहाँ से सब बर्तन, ये यूट्यूबर रायंग कुशला लोग शरगू के लिए तोरमा बना रहे हैं। ताशिला चुना दी सोचा चुना चंगमु चागिरंगुने। कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट आज है ये लाल लाल आलू और वाशम पूरी, आलू कलर सीधा। और यहाँ देखो जोर शोर से अब पाक छो बन रहा है, पाक छो। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पाक छो बन के कैसा दिखता है, लेकिन प्रोसीजर ऐसा है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इजी नहीं है, बहुत लोग लगते हैं। चुला हेलो ये पक्षों में क्या क्या डलता है?
पक्चो में पहले हम लोग घी डालता है, अच्छा इसके बाद में घी के बाद में उसको पूरा निचोड़ के बाद में हम लोग डालते हैं किशमिश, काजू, चीनी, गुड़, थोड़ा चीनी और कड़सुन बोलता है कि वो चीनी, थोड़ा दही, थोड़ा दूध, वो डाल के अब चिमदे डालता है। चिमदे मतलब क्या होता है? लामा लोग देता है ना, बड़े बड़े लामा लोग ने देता है, हम लोग वो भी डालता है। वो डाल के फिर इसको थोड़ा वो क्या बोलता है, चाय का वो है ना पत्ती, उसको पत्ती को पानी में डाल के उबालना पड़ता है, वो डालते हैं। वो डालने के बाद में हम लोग फिर उसको हम लोग छोक बनाएंगे। चांबा से बनता है, मेन चांबा है। हाँ वही है सत्तू। अच्छा, तो देखिए इतना मेहनत लगता है छो बनाने में। पक्सो है, ये पक्सो बन रहा है अभी। फाइनल लुक भी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। 어디 양주수로 깝샤 깝샤 ये लीजिए, ऐसे बनता है पक्सो, इसे बोलते हैं पक्सो। 아보카도 다 맛있어. 낙지고. यो सेप चाहिँ ओपन दामी रहेछ। यो चाहिँ एक्सपिरियन्सले भन्दा चाहिँ दार्जिलिङको यो चाहिँ साँच्चै तो इस तरह से ये पक्सो बनता है। और ये पक्सो जो है, जो हमारा मेन छोक जो मैंने दिखाया था आपको, चिप्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह के साथ, और ये भी एक एक पीस डलता है उसमें। तो मैंने आपको बोला था कि मैं वो ये जो छो होता है ना, आपका एक तरह का प्रसाद होता है। तो जब ये 49 डेज़ का जब पूजा होता है, तब इसमें हम ये सब इन सब का भी पूजा होता है। जितना भी छो में सामान दिया जाता है, उन सब का पूजा होता है। तो इसके बाद, पूजा के बाद ये सब बांट दिए थे सब में ना। तो ये एक प्रकार का प्रसाद है सबके लिए, क्योंकि लोग बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, तो इसीलिए छो भी बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। तो इसीलिए ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये छो आपका प्रसाद है। तो इस तरह से उसको मुक्ची बोलते हैं। मुक्ची के ऊपर जाता है आपका घी। मुक्ची ये है आपका मुक्ची, जो आपका बनता है कलर और डालडा से। इस तरह से बना के इसके ऊपर लगाया जाता है आपका। तो ये हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है पक्सो। तो ये आपका फिनिशिंग है। अब ये कल तक ऐसे ही रखेंगे और कल छो के साथ दिया जाएगा। चलो अब फिनिश हो गया, इधर का काम भी है ना, हो गया। अच्छा आई भी जो ये आज से बेटे ने भी बहुत सारा काम किया इधर, अभी बिजी हो गया। अभी थोड़ा बिजी हुई है, डॉक्टर को नंबर चलो अब ऑलमोस्ट फिनिश है। पक्सो बन गया। इधर फाइनल सब्जी वगैरह कट रहा है। ऐसी भी काट ला। ये देखिए यहाँ पे काटा जा रहा है। अब बस फाइनल टच, ख़त्म हो गया काम। कल का सब रेडी हो गया। और यहाँ देखिए ये काट कूट के सब प्लेट्स आर रेडी। आपका यहाँ खाना बन रहा है, आज का लंच। फिर कल सुबह का काम कल होगा। तो अब इधर छो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग थैले में अलग अलग डाला जाएगा छो, इस तरह से।
कुशला उधर। ओहो, ये लीजिए। चलो, यहाँ छपा दीक्षे हो चुका है कल के लिए, कल की पूजा के लिए। ये इस तरह से आपने ये छपा घर में भी देखा होगा, हमारे घर में भी था लास्ट टाइम जब मैंने वो दिखाया था आप लोगों को, घर दिखाया था तब। ये देखिए इस तरह से छुपा होता है। और ये है आपका अब इसमें छो का सब जितना भी है छो में जाएगा वो सब इधर भी है, तो इसकी पूजा की जाएगी। उसके बाद वो छो में वो हो जाएगा, उसकी पूजा और उसकी पूजा सेम होती है। तो उसके बाद सब में बांटा जाएगा, जो भी लोग कल आएंगे उनको छो इसी तरह से बांटा जाएगा। अब कुछ लोग भी यहाँ काम ख़त्म करके बैठे हुए हैं। अच्छा, और अभी इधर बन रहा है खपसे कल के लिए, जोर शोर से खपसे बना रहे हैं सब लोग। खपसे आर्मी। गोल गोल इस तरह से रोटी की तरह बनाना पड़ता है, फिर काट के इस तरह से। और शेप देना बहुत आसान है। आज एक शेप दे के दिखाइए तो। इसको ऐसे करना है। अच्छा, पहले ऐसा करके 2 बार करना है। अच्छा, 2 बार करना है। अच्छा अच्छा, इसका नाम शेरो है, शेरो का जो है ना। बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। अब इसको डीप फ्राई करना है, बस इतना ही है। वो इधर डुकू अभी भी बरकरार है। ओ माय गॉड, इतना घंटा से ये डुकू में मैंने देखा है, अभी तक ये डुकू खत्म नहीं हुआ। हाँ, फिर भी डुकू अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो अब खत्म होने वाला है। चलो अब खत्म होने वाला है। इधर बन रहा है आपका डुकू, जो वहाँ पे इतना मुश्किल से इन्होंने साफ किया है। इधर आपका राइस बन रहा है। माजला लोग बिल्कुल काम में व्यस्त है। अचार। चलो अब थोड़ी देर में आपको फाइनल दिखाएंगे लंच क्या बना है सबके लिए जो इधर हेल्प के लिए आए हुए हैं। और मेन पूजा तो जैसे मैंने बताया आपको कल है। तो चलिए, चलो इस तरह से ईच पॉलीथीन में आपका जाएगा एक एक आइटम। और एक एक बक्सो जाएगा इसमें, है ना। तो इसी तरह से आपका फिनिश हो जाता है आपका छो। तो कल जो भी आएंगे पालाकेश्वर में, उनको प्रसाद के तौर पे दिया जाएगा एक एक पैकेट। तो यही होता है हमारा छो, इस तरह से है। इस तरह से बनता है आपका खपसे। अभी इसको गरम तेल पे तलेंगे अच्छे से, स्लाइटली ब्राउन होने तक। और बस इतना ही है। यहाँ ये हमारे भाई शेफ है। तो अब लंच हो रहा है। जो हेल्प के लिए आए थे उन सब के लिए लंच सब हो रहा है इधर।
आपका लंच गरम गरम चावल दिखा दे, चिकन, ये आपका ये साग और आलू, ये है अचार और ये है आपका दाल। तो ये है आपका जो अभी हेल्पर्स आए हुए हैं ना, सब लोग जो हेल्प के लिए आए हैं उनका लंच है। तो ये देखिए इस तरह से है आपका, तल के रेडी हो गया कब से, बड़ी मुश्किल से तला है बहुत टाइम लगा कमिंग 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 कमिंग, चलो बुला रहे खाने के लिए। चलिए अब जो डुबो आपने इतना मुश्किल से साफ किया, लंच रेडी उसका, हाँ रेडी है। चलो अब लंच करते हैं। अब ये फाइनल क्लीनिंग हो रहा है एंड द वर्क इज़ ओवर। और कल के लिए ये सब सेट हो चुका है। इधर है गैप्स। चलो आई बिंजो डन। तो चलिए इसी तरह से अब ख़त्म हो चुका है हमारा आज का काम। ये देखिए, और इधर ओहो गैप्स लोग बैठे हुए हैं। अरे क्या हो रहा है? तो आज पलका है, कल शरगू है ना, तो उसका बैकग्राउंड में एकदम डिस्टर्ब है आपका है। अभी वो सफाई चल रहा है ना, इसी में तो पॉडकास्ट नहीं होता। आप एक मामूली आदमी से बात नहीं कर रहे, एक गैप्स ब्लॉग का मेन हीरो के साथ बात कर रहे हैं। आप ही तो है। आपका ब्लॉग तो हिंदी में है ना जी, तो आपका इंटरव्यू तो हिंदी से होना चाहिए आप। हाँ वही तो मैं पूछ रही। कृपया आप मुझे प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देना तैयार हूँ। तो अब कल पाला का शरगू है ना, तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? हाँ फीलिंग तो नॉर्मल है, इज नथिंग, कोई इसमें कोई एक्साइटमेंट और इसमें कोई खास बात तो कुछ नहीं है। ये जो हम लोग का ये जो धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ का ये जो रीति रिवाज है ना, ये पुरखों से जो 100, 1000, 10,000, लाखों साल से जो चल रहा है, ये जो रीति रिवाज, जो मनुष्य जो उसका एक समय आता है, जो उसका क्या बोलते हैं इसको, जो डेथ को अब वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मृत्यु। उसी में क्या होता है, हम लोग का एक तो शरगू बल्कि एक हफ्ता में एक तो दुंसी होता है। हर एक सप्ताह में, जैसे मेरा पिताजी जब गुजर गए और वो 7 दिन का वो जो एकदम डीप मेडिटेशन में चले गए थे एकदम, अब उसका ये 49 दिन बोलने से आपका ये जो 49 days ऑफ दिस रिचुअल ऑफ द बुद्ध संघ धर्म। सो आफ्टर द डेथ वी हैव द रिचुअल ऑफ 7th week, 7 into 7 is 49। ये जो 7th week का ये जो फ्राइडे में जो हमारा पिताजी का सैटरडे में डेथ हुआ था, तो फ्राइडे को ये जो लूनर कैलेंडर का ये जो हम लोग का एक तो हिसाब होता है, उसी में तो लामा जी ने फ्राइडे को दिया है। हाँ, उनका मृत्यु भी ऐसा हुआ है, अब बोलने से हम खुद स्वयं उनका बेटा है, वो बड़ी बड़ी बात करे जैसा होगा, किसी को ये बात हजम भी नहीं होगा, मगर ये एकदम सही 100% सही है। ये हमारा तिब्बती में लूनर कैलेंडर को हम लोग फॉलो करता है। और जब मेरे पिताजी गुजर गए, वो शनिवार का दिन था, तो वो शनिवार का ये जो तिब्बतन कैलेंडर में काला मन, एतबार से काला मन शुरू था और वो पुण्य था। और हमारा तिब्बती का कैलेंडर में निजा बोलता है, छेला बोलता है, कई दिन मिसिंग होता है, कोई दिन डबल होता है, और वो अंक भी डबल होता है, वो तारीख भी डबल होता है। जैसे वो 2 औंसी में, तो लास्ट औंसी का ये जो 6 घंटा बचा था, मेरा पिताजी का गुजर जाने का समय था 6:10 में। 6 बजे मेरा माता जी, मेरे माता श्री ने उनको ओट्स खिलाया। उसके बाद उसने 2 लंबा सांस से एकदम ऊपर देखे वो स्वर्गवास हो गया मेरा पिताजी। और वो समय था 6:10 और
ये जो औसी है ना, वो फर्स्ट औसी गया था फ्राइडे को. Saturday was the last औसी and the 6 hours only left to reach the black month. This black month in our Tibetan calendar, this is Ashuk month है. और after that, then the new year is a black year. अभी हम लोग का ये काला साल में जा रहा है. अब देखिए चौंकाने वाले बात, 5 घंटा 50 मिनट खाली बचा था ये काला मंथ, काला दिन आने के लिए. मगर इससे आगे मेरा पिताजी गुजर गया. और as soon as when my father finished her last breath, मेरा माताश्री, उनका पिता भी पहले 1 हफ्ता ऐसे डीप मेडिटेशन में बैठे, क्योंकि हम लोग एक तो नागपा का एक तो वो तांत्रिक फैमिली से बिलोंग करता है. तो मेरे माताश्री को सब मालूम है, क्योंकि उनका स्वयं पिताजी 1 हफ्ता में ध्यान पूर्वक बैठा था आफ्टर द डेथ. सो इसी के संदर्भ में आज ये जो होने जा रहा है, ये जो शेखू बोलता है, वैसे तो जरूरत नहीं है. मेरे पिताजी को ना वो 108 का जो हम लोग ने दिया जला था ना, वो भी जरूरत नहीं है. फिर भी एक समाज होता है, एक तो समाज के अंदर बैठने से वो सब हमको करना पड़ेगा. ये हम लोग का सालों हजारों सालों से ये रीति रिवाज को हम लोग पालन करते हुए जो जो करना था हम लोग ने सब किया है. और फाइनल इन कंक्लूजन में हम लोग अभी यहाँ शेरपा गुम्बा में आया है. और आज का जितना भी हमारा अपना संतान, अपना नियर एंड डियर एंड फ्रेंड सर्कल जो आके यहाँ जो कल के लिए तैयारी हो रहा है. अभी इधर देखा है मेरा बीवी को, क्या ब्लॉग का एडिटर है, पूरा पोछा वोछा लगा रहा है, क्योंकि ये फिनिशिंग में आ गया. ये जो सब्जी वब्जी सब काट के रेडी है. कल का खाना जो होगा आपको शाकाहारी होगा. और जितना यहाँ लड़का लोग आया था वो सब ने 314 छो बनाया है. हम लोग का कैपेसिटी है 250 से 300 आदमी आने का संकेत है. उसी के हिसाब से हम लोग ने 14-15 ठो एक्स्ट्रा बनाया है. एक्स्ट्रा में कोई बात नहीं है. हाँ, इसीलिए अब कल होगा हमारा मेन शेखू, ये जो बोलता है 49 का काम. हर एक मनुष्य का जो हमारा बुद्ध धर्म संघ को जो आदमी मृत्यु होता है, उसके बाद एक तो हमारा परंपरा है, ये हफ्ता 1 हफ्ता में एक तो दिनजी करके 7वां हफ्ता में ये लास्ट कंक्लूजन में हमका कोई घेवा भी बोलता है, हम लोग बोलता है शेगू बोलता है, साक्ष शेगू बोलता है हमारा टिब्बती भाषा में. अब जैसे इंग्लिश में 49th का ये जो रिचुअल, ये कल आपको फिनिशिंग होगा. इसी के साथ मैं गैप्स ब्लॉग का द्वारा बोलना चाहता हूँ, ये जो मेरे को इंटरव्यू ले रहा है ये है मेथो ब्लॉग. कृपया इनका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और आप लोग का अंगूठा है तो वो अंगूठा से दबाइए, क्योंकि उधर बेल आइकन है, उधर दबाएगा तो आपको नोटिफिकेशन का बेल का साउंड आएगा, टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग. चलिए अब इसी के साथ बंद करते, मेरा व्लॉग भी इधर ही फिनिश करती हूँ, है ना. आपने सुना गैप्स व्लॉग के विचार. तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में.